एक गांव में कंजूस बबलू और पीलू की शादी हुई। पीलू अमीर घर से थी। सुनो जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। शादी के बाद से हम बाहर खाने कहीं नहीं गए हैं। रेस्टोरेंट में बहुत खर्चा होगा, कोई बहाना बनाना होगा। ऐसे सोचता है। इसके बाद बबलू पीलू को लेकर जाने लगता है। वो रास्ते में पड़ने वाले खाने के ठेले को देखता है। उसके बाद एक समोसा चाट ठेले के पास रुक जाता है। पीलू, तुम जानती हो, जब मैं स्कूल जाता था तब लौटते हुए मैं इसी चाट के ठेले पर आता था और समोसा खाता था। कभी कभी तो मैं शर्त लगाकर 20-20 समोसे खा लेता था। 20 समोसे? लेकिन अभी यहाँ क्यों रुके हो? चलो ना रेस्टोरेंट। हाँ, चलते हैं। मुझे तो स्कूल की याद आ गई। लेकिन तुम यहाँ समोसे तो नहीं खाओगी। आखिर तुम मेरे मुकाबले नहीं कर सकती। मुकाबला? कैसा? 20 समोसे तो मैं भी खा सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। टिल्लू भाई, 20-20 समोसे दे देना दोनों को। वाह जी, अभी लो। ऐसे ही दोनों समोसे खाने लगते हैं। लेकिन पीलू 5 समोसे खाकर थक जाती है और बबलू खुश हो जाता है। अरे, तुम तो 5 में ही रुक गई। चलो अब रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं, मेरा पेट तो भर गया, अब घर चलो। बबलू सोचता है कि उसके पैसे बच गए और वो सस्ते में बच गया। अगले दिन बबलू पैसे बचाने से खुश होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे कालू, क्यों परेशान लग रहा है भाई? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी रोज रोज बाहर खाना खाने के लिए ले जाओ ऐसे कहती रहती है। अरे भाई, मैं अपनी बीवी को ऐसे उल्लू बनाया, झूठी शर्त लगाकर उसका पेट भर दिया और रेस्टोरेंट जाने से बच गया। ये बात पीलू सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, अभी इनको मजा चखाती हूँ। इसके बाद पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। उस दिन नहीं जा पाए थे ना। अरे, आज फिर कोई बहाना बनाना पड़ेगा। रास्ते में पीलू एक पानी पूरी की दुकान में रुक जाती है। मुझे पता चला है कि अगर कोई 100 पानी पूरी खाएगा तो उसे एक ट्रैवल कंपनी विदेश घूमने का पैसा देगी। मैं तो कहती हूँ, छोड़िए रेस्टोरेंट को और यही पानी पूरी खा लो। आप वैसे भी 20 समोसा खा ही लेते हो। 100 पानी पूरी में आपका क्या बिगड़ेगा? क्योंकि मैं तो स्कूल के दिनों में 50 पानी पूरी खा लेती थी। अरे वाह, तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 100 पानी पूरी खा लूँगा। पानी पूरी वाले भैया, इन्हें 100 पानी पूरी देना। इसके बाद बबलू जैसे पानी पूरी पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक लेकर खाने लगता है। लेकिन 20 पानी पूरी में ही उसका पेट भरने लगता है। लेकिन मुफ्त के लालच में वो पानी पूरी खाता जाता है। बस पीलू, बस, मैं तो गले तक पानी पूरी खा चुका हूँ। अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे, लेकिन अभी तो आपने बस 80 ही खाए हैं, 20 और खाने बाकी है। नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, पेट तो आपका भर गया है, मेरा नहीं। चलो अब रेस्टोरेंट। अरे लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे पानी पूरी खिलाया है ना? हाँ, आपकी कंजूसी पकड़ी गई। आप झूठ बोलकर पैसे बचाते हो, वो भी अपनी पत्नी से। देखिए, मैं फालतू के खर्चे नहीं करती। बस आपके साथ टाइम बिताने के लिए आपके साथ रेस्टोरेंट जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो पीलू, अब से मैं तुमसे कंजूसी नहीं करूँगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है। लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो।
यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो। मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूंगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। आनंदपुर गांव के जंगल में पीलू रहती थी। वो एक गरीब चिड़िया थी और घर में ही अचार बनाने का काम करती थी। उसका पति बंटी कबूतर उसकी मदद करता था और बाकी टाइम वो ऑटो चलाता था। दोनों पति पत्नी हनुमान जी की भक्ति करते थे और उन्हें हर दिन लाल फूल और लड्डू भोग में लगाते थे। पीलू हनुमान जी की पूजा करने के बाद एक टोकरी में अचार लेकर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर के साथ साथ उसका ऑटो भी टूट जाता है। देखो पीलू, हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा ऑटो टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना नहीं छोड़नी है हमें। आप सही कह रहे हैं जी। जब हम सुखी थे तब तो अच्छे से भक्ति करते थे। अब थोड़ा दुख आया है तो हनुमान जी से शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अब किराया, दवाई और किराने के खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो आपकी बहुत फिक्र है जी। चिंता मत करो, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर पीलू बिना आराम किए और तरह के अचार बनाने लगती है और बंटी का ख्याल भी रखती थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से हनुमान जी की पूजा किया करते थे। फिर पीलू अचार बेचने जाती थी। एक कालू कौवा पीलू की दुकान के सामने अपनी भी अचार की दुकान लगा लेता है, लेकिन वो महंगा और खराब क्वालिटी का अचार बेचता था। अचार ले लो, अचार आम के, नींबू के, आंवले के, खट्टे मीठे, तीखे अचार। ऐसे ग्राहकों को पीलू बुलाती है। वहाँ पे बबली आती है। आम का अचार कितने कितने का दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की एक बोतल है। मेरे पास तो 12 तरह के अचार है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हरी तोती वहाँ आती है। पीलू, ऐसे अचार तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। जी हरी मैडम, मैं इन्हें घर में बनाती हूँ, इसीलिए अच्छी क्वालिटी के तेल और मसाला इस्तेमाल करती हूँ। आप एक बार लेके देखिए, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे आंवले का आधा और मिक्स अचार 1 किलो दे दो। हाँ, मुझे आम और नींबू के 1-1 किलो। इस तरह से पीलू की अचार वहाँ के औरतों को बहुत पसंद आने लगता है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन इस बात से कालू बहुत दुखी होता है। कोई भी उसकी दुकान में अचार नहीं खरीदता था। बबली मैडम, एक अचार मेरे यहाँ से भी ले लो। नहीं भैया, आपके अचार से बदबू आ रही है। आपकी दुकान पीलू के सामने नहीं चलेगी, आप कहीं और चले जाओ। कालू गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, मैं अपनी दुकान क्यों हटाऊं? इस पीलू को
यहाँ से हटा दूंगा, इसको सबक सिखाना होगा। पीलू के घर में हनुमान जी की बहुत कृपा है। बंटी जी आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और हाँ, अब हनुमान जी के लिए भंडारा करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। जी सही कह रहे हैं आप। चलिए हनुमान जी की आरती कर लेते हैं। पीलू और बंटी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें लाल फूल की माला भेंट करते हैं और लड्डू भोग लगाते हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की अचार बिकने से बहुत परेशान था। इस पीलू के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं इसके अचार को खराब कर दूंगा। रात के समय जब सो रहे थे तब कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो केमिकल का पैकेट लेकर अचार में छिड़कने के लिए जाता है और अचार में केमिकल डाल देता है। इससे बहुत तेज सड़ने की बदबू आने लगती है। पीलू और बंटी जाग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? तुम मेरे पूरे अचार को सड़ा दिए हो। कालू, तुम्हें मैं पुलिस में पकड़वा दूंगा। तू वैसे भी टूटा फूटा हुआ है, मैं तुझे और तोड़ दूंगा। फिर तू और तेरी पत्नी भीख मांगना मेरे अचार की दुकान के सामने। मैं तुम्हें कुछ रूखी सूखी रोटियां दे दिया करूंगा भीख में। कालू गुस्से में बंटी और पीलू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट होते हैं और कालू को उठाकर हवा में गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसकी अपने गधा से बहुत पिटाई कर देते हैं। कालू बहुत डर जाता है। पीलू और बंटी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं, तू मेरे भक्तों से माफी मांग जिनको तू खत्म करने वाला था। मुझे माफ कर दो पीलू बंटी। फिर हनुमान जी कालू को जंगल के बाहर फेंक देते हैं। हनुमान जी आपकी जय हो। बेटी पीलू, तुम दोनों ने इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करने और मेरी भक्ति करना नहीं छोड़े। हर समय मुझे ही याद करते रहे और गरीबों की सहायता करने की सोचते रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अब से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव में भी पीलू से अचार खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपनी पति को बहुत अच्छे से इलाज करवा लेती है और ठीक होने पर वो भी उसके काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी हनुमान जी के लिए भंडारा लगवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।